ये कहानी सद्दाम हुसैन की है, कैसे वो इराक का बेताज बादशाह बना और फिर गुमनामी में खो गया। सोचिए, 20 साल तक एक देश, एक बड़ी सेना और तेल की बेशुमार दौलत पर उसने अकेले राज किया। लेकिन अंत कहां हुआ? एक छोटे से बंकर में, जिसे स्पाइडर होल कहा गया। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी ताकत के बावजूद ये नौबत आई कैसे? चलिए समझते हैं। सद्दाम का बचपन काफी मुश्किलों भरा था और शायद इसी वजह से वो इतना क्रूर बना। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, बल्कि ये वो सीढ़ियां थीं जिनसे चढ़कर वो एक तानाशाह बना। हत्या की इस नाकाम कोशिश ने उसे भगोड़ा बना दिया, पर अब उसके इरादे और भी खतरनाक हो चुके थे। इराक से भागकर उसने CIA से हाथ मिलाया। CIA उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। तख्तापलट, जेल और फरारी, इन सब के बाद सद्दाम आखिरकार सत्ता के शिखर तक पहुंच ही गया। सत्ता में आते ही उसने 2 चीजों का इस्तेमाल किया, तेल की दौलत और अपनी बेरहमी। जब सद्दाम ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया तो इराक हर दिन 30 लाख बैरल तेल निकालने लगा। 1979 में उसने टीवी पर अपने दुश्मनों को एक-एक कर खत्म करवाया। ये उसकी ताकत का खौफ पैदा करने का तरीका था। खुद सुन्नी होकर उसने शिया बहुल देश पर राज किया और उनकी धार्मिक पहचान को बेरहमी से कुचल दिया। अब बात करते हैं उसकी 2 सबसे बड़ी गलतियों की, जो उसके पतन की वजह बनी। ईरान की क्रांति से डरकर उसने जंग छेड़ दी। ये जंग 8 साल चली और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ईरान युद्ध के कर्ज में डूबे सद्दाम ने कुवैत पर झूठे आरोप लगाए ताकि वो अगला कदम उठा सके। कुवैत पर हमला एक बड़ी गलती थी। इसके चलते उसके पश्चिमी सहयोगी ही उसके दुश्मन बन गए। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने तय कर लिया कि अब सद्दाम को सत्ता से हटाना ही होगा। अमेरिकी सेना बगदाद में दाखिल हुई और सद्दाम गायब हो गया। इसके साथ ही शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी खोज। पहले तो बड़े नेताओं से पूछताछ हुई, पर वो नाकाम रही। फिर रणनीति बदली और सद्दाम के करीबियों को निशाना बनाया गया। और इसी नई जानकारी से सेना दावर के एक छोटे से फार्म हाउस तक जा पहुंची। सोचिए, जो इंसान आलीशान महलों में रहता था, उसे एक छोटे से बंकर से बाहर निकाला गया। उस पर किसी जंग के लिए नहीं, बल्कि दुजेल में अपने ही 148 लोगों के नरसंहार के लिए मुकदमा चला। सद्दाम का अंत तो हो गया, पर वो अपने पीछे एक ऐसा संघर्ष छोड़ गया जो आज तक खत्म नहीं हुआ है।